Hello everyone, welcome to Business Study Class 12th. Today we will continue the topic external source of recruitment. We have done already internal sources of recruitment and its merits and demerits. Today we will discuss about external sources of recruitment. There are various sources. First of all, what is the external sources? The sources through which we recruit the employees from the outside of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना ये कहलाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज एंड देयर आर वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज आर देयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैजुअल कॉलर्स मीडिया एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लेसमेंट एजेंसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कैंपस रिक्रूटमेंट recommendations labor contractors टेलीकास्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग। तो इनको पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहले है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने नोटिस बोर्ड पर वैकेंसी की नोटिस लगा देता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर पोस्ट वैकेंट है। मोस्टली ये लेबर के केस में रहता है, जो कैजुअल लेबर्स होते हैं उनके लिए ये नोटिस लगाया जाता है। तो नोटिस बोर्ड पढ़ के जितने भी जिनको भी चाहिए जॉब, वो जॉब सीकर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स समटाइम्स कुछ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई जॉब करना चाहता है, तो जो भी वांटेड है, जॉब सीकर है, वो वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन डाल देता है और जब भी ज़रूरत होगी, whenever there is a vacant post, the organization can contact that employee. So in this way they get the employees. Next is media advertisement. This is the most popular source of external recruitment, external source of recruitment. मीडिया एडवर्टाइजमेंट में मीडिया का हेल्प लिया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर में वैकेंसी निकाली जाती है, टीवी के थ्रू या रेडियो के थ्रू। तो मीडिया का यूज़ करते हुए आपने देखी होगी काफ़ी बार कि वैकेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं पेपर न्यूज़पेपर में निकल जाती है, तो वहाँ से जो भी जॉब सीकर है वो उस न्यूज़ को पढ़कर उसकी डिटेल के बारे में जानकर, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, क्वालिफिकेशन वांटेड, एक्सपीरियंस वांटेड, सैलरी एंड ऑल अदर information are there. So after reading these everyone जो भी जॉब करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिलेगा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं ये, और यहाँ पर जाकर एम्प्लॉयज़ जो हैं अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं जिनके पास जॉब एट प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी जॉब की उस तरह की जॉब या उस तरह की क्वालिफिकेशन के पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन पर्सनस का नाम दे देगी। तो इस तरह से उनको जॉब मिल जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। Next is placement agency. This is similar to the employment exchange, but employment exchange are set up by the government, whereas placement agencies are set up by the private individuals. ये आजकल की तारीख में ये एक तरह का बिजनेस हो गया है। लोग प्लेसमेंट एजेंसीज खोल लेते हैं, जो भी जॉब सीकर्स हैं उनके नेम रजिस्टर कर लिए जाते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, और फिर उन ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट किया जाता है जिनकी वहाँ पर ज़रूरत है, और ये जो है वहाँ पर डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करके बीच का जो कमीशन है ये इनकी इनकम रहती है। तो इस तरह से ये भी हेल्प करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का भी प्लेसमेंट एजेंसीज की तरह ही काम रहता है। ये ऑल ओवर ये कंप्लीट वर्क करते हैं रिक्रूटमेंट का, जिसके बदले में ये फीस चार्ज करते हैं, और ये मिडिल लेवल और टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है उस तरह की प्लेसमेंट ये करवाते हैं। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट सेल रखते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके कॉन्टैक्ट रहते हैं। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशंस में सीट वैकेंट रहती है, वैकेंसीज निकलती है, तो ये लोग कैंपस में आते हैं। वहाँ पर जो फ्रेशर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभी पास आउट होने वाले हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चूज़ करके प्लेसमेंट करवाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू भी एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट कर सकती है।
नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, कभी कभी एग्जिस्टिंग स्टाफ से भी पूछ लिया जाता है कि आपकी नज़रों में कोई है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एप्लीकेबल, तो आप बताइए। तो वो भी किसी जो उनकी नज़रों में रहते हैं, एफिशिएंट पर्सन जो रहते हैं, उनका नाम वहाँ पर दे दिया जाता है उनके द्वारा। तो इस तरह से वो उनके द्वारा रिकमेंडेड किए गए एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आर लिंक बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। उनका लेबर के साथ भी कॉन्टैक्ट रहता है, उनका मैनेजमेंट के साथ भी कॉन्टैक्ट रहता है। तो मैनेजमेंट लेबर से कॉन्टैक्ट करने की बजाय लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करके लेबर अपॉइंट करती है। ये बेसिकली आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए, इस तरह के वर्क के लिए ये एप्लीकेबल रहते हैं। टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग मीन्स टेलीविज़न के थ्रू ब्रॉडकास्ट करना। टेलीविज़न पर भी वैकेंसीज निकाल दी जाती हैं, जिससे कि बहुत सारे ऑडियंस जो है वो देख सकती है और अप्लाई कर सकती है। वेब पब्लिशिंग, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ एडवर्टीजमेंट थ्रू वेब पब्लिशिंग दीज डेज, बिकॉज इंटरनेट का ही टाइम है। तो वेबसाइट के थ्रू भी अलग अलग वेबसाइट खोली गई, जैसे naukri.com है। तो ये इनका काम यही रहता है कि इनके थ्रू भी ऑर्गेनाइजेशन इनसे भी कॉन्टैक्ट करके एम्प्लॉयज़ हायर कर सकती है, एम्प्लॉयज़ ले सकती है। तो दीज आर द वेरियस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसकी इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं कि क्या ये कि कहाँ तक इसकी अच्छी बातें हैं और कहाँ तक इसकी डिमेरिट्स हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वालिफाइड पर्सनल। क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाता है, जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट है वैसा ही पर्सन मिल सकता है एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू, बिकॉज इंटरनल सोर्स में तो उन्हीं लोगों को प्रमोट या डिमोट किया जाता है, तो हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो, बट यहाँ पर एग्जैक्ट क्वालिफाइड पर्सनल मिलेगा। नेक्स्ट इज वाइडर चॉइस। चॉइस बहुत वाइडर रहती है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट निकलती है मीडिया के थ्रू, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है जिसमें आपको अपने लिए एम्प्लॉयज़ चुनने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं कंपनी के पास चूज़ करने के लिए। फ्रेश टैलेंट मिल जाता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इंटरनल सोर्स में नहीं थी, ये इसका डिमेरिट, उसका डिमेरिट था, बट यहाँ पर ये एक्सटर्नल सोर्स का मेरिट है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है। जैसे ही बाहर के लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके अंदर भी कंपटीशन की भावना आएगी, और जो न्यू ब्लड है उनके अंदर भी कंपटीशन की भावना आएगी। तो कंपटीशन जो है, हेल्दी कंपटीशन है, वो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म का मतलब ये है कि आप पार्शलिटी नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि अगर प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, तो वो काम रहता है हाथ में मैनेजर के। तो वो बात यहाँ पर फेवरेटिज्म की बात रह जाती है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। बट यहाँ पर लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म है, यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल होकर ही प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं चलती है। डिमेरिट्स में फर्स्ट इज डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। देखिए, बाहर से अपॉइंटमेंट हो रही है, एग्जिस्टिंग स्टाफ को कोई भी प्रमोशन या डिमोशन या इस तरह की मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनमें डिससेटिस्फैक्शन फैलेगा। लेंथी प्रोसेस है, ये बहुत लेंथी प्रोसेस पड़ती है और साथ के साथ कॉस्टली भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप एक बार एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, उसके बाद आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी, फिर एप्लीकेशंस में से आप छटनी करेंगे कौन से एप्लीकेबल है और कौन से नहीं है। उनके बाद फिर इंटरव्यू होगा, रिटर्न होगा, काफ़ी कुछ बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाता है, और साथ के साथ इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स ऑफ मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। रॉन्ग सिलेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। बाहर से आप कितना ही इस पर कितनी ही लंबी प्रोसेस आप उस पर कर लीजिए और हर चीज़ चेकआउट कर लीजिए, फिर भी कहीं ना कहीं भरोसे की कमी रहती है, और सिलेक्शन की गलत होने का भी चांसेस रहते हैं। फ्रॉडिज्म के काफ़ी चांसेस रहते हैं कि फ्रॉड भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ फ्रॉड भी कर सकते हैं। वेयर एज एग्जिस्टिंग स्टाफ को आप अगर करते हैं तो वहाँ पर भरोसा ज़्यादा काम रहता है। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मीन्स लेबर का छोड़ कर जाना ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट जो इसका डिमेरिट था डिससेटिस्फैक्शन है, जिसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। थैंक यू।